हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है। तो इस चैप्टर का हमारा नाम जो है ये है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं इनको सेपरेट करने के, अलग करने की जो तरीके होते हैं इस चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे। लेकिन कि हमें पता होना चाहिए कि सब्सटेंस को सेपरेट किसे करते हैं, अलग किसे करते हैं। जब आप अपने घर में देखे होंगे, जब चावल में अगर दाल अगर एक साथ मिल जाएगा, या फिर चावल में जो कंकर मिला होता है, तो हमारी जो मम्मी होती है या फिर हमारे घर में जो हाउसवाइफ होती है, जो चावल में कंकर मिल जाता है तो उस चावल से कंकर को अलग करते हैं। तो ये क्या है, एक सेपरेट कर रहे हैं, चावल को कंकर से अलग सेपरेट कर रहे हैं। तो लेकिन सबसे पहले चावल को सेपरेट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चावल में जो है कंकर मिक्स हो गया है, इसलिए उसे सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो सेपरेशन पढ़ने के लिए उससे पहले हमें आवश्यक है कि हम लोग मिक्सचर के बारे में जान लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग मिक्सचर यानी कि मिश्रण के बारे में देखेंगे। मिक्सचर मीन्स क्या होता है? तो मिक्सचर मीन्स होता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण जब कोई भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ मिल जाता है तो उसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, यानी कि मिश्रण। अब मिश्रण भी जो है ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर हो जाएगा, सॉलिड में लिक्विड का मिक्सचर हो जाएगा, लिक्विड में लिक्विड का मिक्सचर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में पढ़ते हुए चलेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे मिक्सचर के बारे में, यानी कि मिश्रण के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं मिक्सचर। We see a wide variety of things in our everyday life। हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के चीज़ों को हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। एवरीथिंग इज मेड ऑफ वन मोर मटेरियल, और सभी जो है एक से अधिक मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट मटेरियल्स occurring naturally of made by man consist of two or more different kind of substance mixed up together। ठीक है, कहा है कि मोस्ट मटेरियल ऑकरिंग नेचुरली, ज़्यादातर जो मटेरियल है ना वो प्राकृतिक में खुद ब खुद मतलब कि हमें दिया है, और कुछ जो है मैन मेड के द्वारा कंसिस्ट होते हैं। टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस मिक्स अप टुगेदर। तो क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है एक साथ में मिक्स करके हम लोग मैन मेड सब्सटेंसेस का निर्माण या फिर मैन मेड सब्सटेंसेस हम लोग बनाते हैं। सच मटेरियल आर कॉल्ड मिक्सचर। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। मतलब ये देखिए, हमें देखिए सीमेंट हो गया प्लस बालू हो गया, और इसको अगर मिक्स कर दिए हम लोग तो क्या, ग्रेवल प्लस वाटर, तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मिला करके हमारे पास क्या बन जाएगा? कंक्रीट बन जाएगा, जिसे हम लोग गांव में मसाला वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, such material are called mixture। The substance present in a mixture are called component of the mixture। अब देखिए, हम लोग ने जैसे कि हिंदी में समझते हैं हम लोग, यहाँ सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जिसे हम लोग कंक्रीट बन जाता है, जिसे हम लोग अपने हिंदी भाषा में मसाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन गया, जो हम लोग कंक्रीट जो घर में इस्तेमाल करते हैं ये बन गया। तो इसे बनाने में जो जो चीज़ें इसमें शामिल हुई है ना, तो इसमें सीमेंट शामिल हुआ। क्या शामिल हुआ है? पहला तो सीमेंट हुआ है, दूसरा बालू हुआ है, तीसरा गिट्टी हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। यानी कि मिश्रण के लिए जो जो आवश्यक सामग्री होगी वो ये कहलाएगी। ठीक है, इन मैनी मटेरियल द डिफरेंट कंपोनेंट दे आर मेड ऑफ कैन बी इजिली सीन।
Most rock have spot as a streaks of a different color. Each color come from a particular component of a rock. कह रहा है कि रॉक जो होते हैं पत्थर, ये भी क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग इसके स्ट्रेंथ अलग अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर अलग अलग कंपोनेंट से वो मिल करके बने होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ रॉक आर कॉल्ड मिनरल्स। और जो चट्टान जो मिला रहता है ना, चट्टान देखिए, ये देखिए, ये एक क्या, टू काइंड ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, ये भी ग्रेनाइट है, ये भी ग्रेनाइट है। तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर क्या है, ब्लैक है, इसका कलर क्या है, वाइट है। तो ये दोनों जो मिले होंगे ना, ये दोनों बने होंगे, दोनों में अलग अलग कंपोनेंट शामिल होंगे। और जो चट्टान का जो कंपोनेंट होता है, चट्टान जो मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो चट्टान जो है ये हमारे मिनरल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि खनिज से मिलकर बने होते हैं। We say that rocks such as granite are mixture of several minerals। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेनाइट जो है ये कुछ प्रकार के मिनरल्स के मिक्सचर से, मतलब कि मिनरल्स जो खनिज होते हैं उसके मिश्रण से ये ग्रेनाइट वगैरह जो है बना हुआ है। You may have seen that building material called concrete। हम लोग देखते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, जो घर उर बनाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, कंक्रीट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इट इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट विथ सैंड, ग्रेवल, स्मॉल स्टोन्स एंड वाटर। तो ये सभी चीज़ें किससे मिलकर बने होते हैं, तो सीमेंट से मिलकर बने होते हैं, सैंड से मिलकर, ग्रेवल और वाटर से मिलकर ये बने होते हैं। यू कैन इजिली ऑब्जर्व दिस कंपोनेंट इन अ मास ऑफ कंक्रीट। और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके, ये सारी चीज़ों को मिश्रण करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक मास ऑफ कंक्रीट बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं, कंक्रीट। और इस कंक्रीट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, घर वगैरह बनाने में। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर। तो कंक्रीट किसका किसका मिक्सचर हो जाएगा, तो सीमेंट का हो जाएगा, बालू का हो जाएगा, गिट्टी का हो जाएगा और पानी का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके कंपोनेंट कहलाएंगे, ठीक है, क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। इन मैनी मटेरियल दैट कंपोनेंट आर नॉट इजिली सीन, जूस ऑफ अ शुगर कैन इज largely mixture of sugar and water. It also has a small amount of substance that give it color and flavor। तो हमें कहा गया है कि कुछ चीज़ों में हमें कंपोनेंट जो है साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है, कुछ चीज़ें में हमें कंपोनेंट जो होगी वो साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनमें कंपोनेंट नहीं दिखाई देगी। जैसे हम लोग लिखते हैं शुगर कैन, गन्ना, या फिर चीनी का शरबत। चीनी के शरबत हम लोग लिखेंगे, तो जब चीनी का शरबत होगा हम लोग बनाएंगे ऐसे गिलास में, तो इसमें आप देख कर बता सकते हैं बिना टेस्ट किए हुए कि ये क्या है, स्वीट वाटर है कि साल्टी वाटर है, नहीं पता कर सकते। तो इसमें इसके कंपोनेंट हम लोग देख करके पता नहीं ना कर सकते हैं, वो टेस्ट के अनुसार से पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट किसके आधार पे हम लोग पता कर सकते हैं, टेस्ट के आधार पे इसके कंपोनेंट हमें पता चलेगा। However, you are not able to see this component separately in a simple juice. Milk appear to the one single substance throughout is not a mixture of a several component and water। उसी प्रकार से मिल्क, दूध जो है, दूध में भी बहुत सारा हमको पता है, दूध में प्रोटीन मिलता है, विटामिन होता है, लेकिन ये दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये मिलकर तो बने होते हैं उनसे। तो ये क्या हो जाएंगे, उनके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे। आगे जाइए। अंडर अ हैंड लेंस यू कैन सी separate particle of fat and other substances separate in milk. Hand lens make very small object appear much larger. Soda water look like a single substance. Actually, it is a mixture of water and carbon dioxide gas dissolved in. When a soda water is poured out, carbon dioxide gas into escape in the form of teeny bubbles. The escape gas bubble causes a fizz। कहा जा रहा है कि जब दूध को हम लोग हैंड ग्लास से, मतलब हाथ से पकड़ने वाला जो गिलास होता है, उससे अगर देखेंगे तो उसके अंदर कुछ फैट और कुछ वाटर जो है हमें दिखाई देगा, इस प्रकार से हैंड लेंस में देखेंगे तो, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा,
मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंस, जो मिल्क जो बने होते हैं वो फैट वगैरह इसमें दिखाई देगा। उसी प्रकार से जो सोडा वाटर होता है उसमें भी हम लोग उसका कंपोनेंट दिखाई देता है इजीली, उसका कंपोनेंट इजीली नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो उसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है ये डिजोल्व होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग क्या करेंगे, जब उसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको बबल के रूप में, बबल के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। अब देखिए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो अब जो हो चुका है कि जो भी सब्सटेंस थे, बहुत सारी चीज थी, वो एक साथ में क्या हो गई है, मिक्स हो गई है, मिल गई है। तो इस मिश्रण को हम लोग अलग कैसे करेंगे, उसे बोला जाता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि कुछ जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, कुछ गैसियस होते हैं, ठीक है। सॉलिड मिक्सचर को अलग कैसे करें, तो सॉलिड को अलग करना बहुत ही सिंपल है। सॉलिड को अलग करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। सॉलिड मिक्सचर जो होते हैं ये हम लोग मैनुअली उसको हाथ से भी चून करके साइड कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड वाले के साथ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ लिक्विड हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑयल प्लस वाटर, तो ये अलग सेपरेट हो सकते हैं। अगर हम लोग ऑयल डालेंगे और वाटर वाले में दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट लेयर बना लेंगे। हो सकता है पानी, तो तेल जो होगा ऊपर हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, नीचे में जमा हो जाएगा। तो इसे हम लोग जब इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, तो जो इसमें का जो पानी प्रेजेंट होगा वो पानी क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा और ऑयल जो है ये बच जाएगा, ठीक है। और ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हम लोग देख लेते हैं, मिश्रण को अलग करने का तरीका। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, most material in their natural form consist of mix of substances. In many cases the substance present in a mixture are more useful than whole mixture। कहा जा रहा है कि most material in their natural form consist mix of substance, प्राकृतिक में जितने भी मटेरियल है ना वो आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जो मिक्स होकर के आते हैं। तो मिक्स हुआ हुआ चीज़ से हम लोग को जो प्योर चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल चीज़ को जब हम लोग अलग करेंगे तो अलग करने के लिए हम लोग ऐसे सेपरेशन का जरूरत पड़ता है। सो द मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट, सो द मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। तो मिक्सचर जो है सेपरेट होगा, अलग होगा, तो जो जिस चीज़ से वो मिलकर बना होगा उसी से ना वो अलग होगा, तो अपने कंपोनेंट से अलग होगा, मिक्सचर होगा ना। द मेन रीजन फॉर सेपरेशन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर फॉलोइंग। अब जो मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया है उस मिक्सचर को अलग करने के लिए हमें आवश्यक क्यों पड़ा, हम लोग को जरूरत क्यों पड़ेगा। तो जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ आयरन। बॉक्साइट जो है आयरन का क्या है, अयस्क है। अब इससे हम लोग आयरन निकालते हैं, बॉक्साइट को बॉक्साइट से सेपरेट करके हम लोग आयरन प्राप्त करते हैं। और आयरन क्यों करते हैं, क्योंकि आयरन का हमें आवश्यक होता है, आयरन हमें ज़रूरत होता है, इसलिए हम लोग इसे बहुत सारे सेपरेट का तरीका होता है, उस सेपरेट के तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसे सेपरेट करते हैं। तो मिक्सचर का सेपरेशन हम लोग किस लिए करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ कवर करेंगे हम लोग इससे आगे कि मिक्सचर का जो सेपरेशन है ये ज़रूरत क्यों है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का बबल जब इसमें होता है ना, तो वाटर जो भी मतलब सोडा वाटर होता है बना होता है किससे, वाटर, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला जाता है। तो जब इसे आप ग्लास में डालिएगा ना, तो जो बबल ऊपर की ओर आता है, जो फिज टाइप का होता है, तो वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस होता है। फिर शुगर कैन का जूस, मतलब कि शुगर कैन का जो जूस होता है उसके अंदर हम लोग सेपरेशन पता नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। फिर जैसे हम लोग एग्जांपल देखे थे मिल्क, तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेपरेशन का ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ा और किस लिए, किस कारण से हम लोग सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को। तो मिलते हैं अगले क्लास में हम सभी।